नमस्ते दोस्तों, प्रिय अभिभावकगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लॉकडाउन के अंतर्गत प्रतिदिन का एक वीडियो हिंदी से संबंधित मैं आपको ऑनलाइन के द्वारा दे रहा हूं और हमेशा ये कह रहा हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर अपनी बात रखें ताकि मैं उसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। अगले वीडियो में बहुत जनों ने शाबाशी कही और अच्छा भी कहा और बहुत सारे फ्रेंडों ने, मित्रों ने, छात्रों ने कहा कि सर आप बोर्ड का उपयोग करें। तो मैंने कहा कि वो कहानी थी, कहानी संवाद के द्वारा समझाना आसानी रहता है, फिर भी मैं कहानी को भी बोर्ड के द्वारा समझाऊंगा। अब मैं एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ। अब है शब्द विचार। शब्द विचार का ये व्याकरण का पहला टॉपिक है। वैसे तो इससे पहले वर्ण आता है, वर्ण मैंने आपको अगले वीडियो में समझा रखा है। शब्द विचार के अंतर्गत अपन आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं शब्द है क्या, शब्द क्या है। तो शब्द की परिभाषा मैंने यहाँ लिख रखी है ताकि आपका अपना समय नष्ट न हो, पहले से ही मैं लिख लूँ और आपको समझा दूँ कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक, ये जो मुख्य चीज है। वर्ण अक्षर जो सबसे छोटा होता है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक, अर्थात उस वर्ण का कोई सार्थक सही अर्थ निकलता हो, ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। उस ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम, राम अपने आप में कोई अर्थ निकलता है। मैं, कोई न कोई अर्थ निकलता है। उसी के आधार पर एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे शब्द है क्या है। फिर दूसरे सिरे पे आते हैं कि शब्द पढ़ तो लिया अपन ने, परिभाषा पढ़ ली, अब शब्द के भेद क्या है, कितने प्रकार में बांट रखे हैं शब्दों को। तो अपन हिंदी भाषा की बात करते हैं। अपने हिंदी भाषा में शब्दों को मोटे मोटे तौर पर 4 प्रकारों में बांट रखा है। उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये 4 प्रकार हैं शब्द के भेद में, बांट रखे हैं अलग अलग। इनके बाद में अपन आते हैं पहला उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को पढ़ तो लिया, ये भेद है। अब भेद में भी उसके कितने प्रकार है, तो यहाँ हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार बताए गए, 4 भेद बताए गए। इसके भी उपभाग कर दिए गए। वापिस थोड़ा ऊपर ले जाता हूं मैं अपने को। सब पहले से अपने शब्द विचार पढ़ रहे हैं। शब्द किसे कहते हैं कि शब्द है क्या, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि शब्द को शब्द कहते हैं। फिर शब्द के भेद कितने हैं, इसके क्या है, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ। फिर अपन हिंदी भाषा में ये 4 प्रकार के बताएं। अब इसमें से पहला, हर के अलग अलग उपभेद है। इसमें से जो पहला है, उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में शब्द को बांटा गया है। अब 4 भागों में इस सारणी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको अपन एक डायग्राम के अनुरूप में ढाल देते हैं। ये बन गए डायग्राम के अनुरूप। तो आप पहला इसको अपन अ दे देते हैं, इसको ब, इसको स, इसको द, या 1 2 3 4 या ABCD जो भी अपन दे सकते हैं, क ख ग जो भी दे सकते हैं भाग, उपभाग है। तो उत्पत्ति के आधार, उत्पन्न कैसे हुई, शब्द उत्पन्न हुआ कैसे। तो शब्द उत्पन्न में सबसे पहला 1 नंबर कहें, अ कहें, क कहें, जो भी कहें, तत्सम, तत्सम भाग पहला। दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। 4 भागों में हमने इनको बांट रखा है। पहली बात करें, इन दोनों को बाद में बात करते हैं, ये दोनों साथ में समझते हैं अपन क्या है, तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तो तत् धन सम, इसको अपन तोड़े, तत् धन सम क्या है, पूर्व के समान, तत्पूर्व या उसके, उसके या पूर्व, सम मतलब समान, तत्
पूर्व के समान। इसकी परिभाषा देखें, तत्सम। तत्सम मतलब मूल भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा में मूल भाषा के शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब मूल भाषा क्या है तो अपन वापिस आ जाते हैं। ये हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। तो अब इस बात से आप समझ गए होंगे कि मूल भाषा संस्कृत है, अर्थात संस्कृत भाषा में प्रचलित शब्दों को जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको मेरी कि मूल भाषा के शब्दों को, अर्थात मूल भाषा हमारी संस्कृत है, उनको हूबहू वैसा का वैसा वहां जहां से उठाकर यहां पर रखना, मतलब जो शब्द संस्कृत में जैसा है वैसा का वैसा अपन ने हिंदी में रख दिया, इसका मतलब वो हो गया हमारे लिए तत्सम शब्द। अर्पण और आम्र, वैसे तो अपन हिंदी में आम भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी न किसी जगह अपन हिंदी में आम्र भी लिखते हैं। तो अब ये सेम टू सेम आ गया। अब ये सेम टू सेम कहां से आया? संस्कृत से आया। तो संस्कृत से जो हिंदी में सेम टू सेम हूबहू जैसे के तैसे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न करके उन शब्दों को हिंदी में प्रयुक्त करते हैं तो वो तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। फिर भी देखें, तत् धन सम, उसके अर्थात पूर्व, उसके समान या पूर्व के समान। पूर्व कौन है? संस्कृत है हमारी। पूर्व यहाँ पर कौन है? संस्कृत है। मतलब संस्कृत के समान, जो संस्कृत में जो शब्द हैं उनके समान जो शब्द हमारे हिंदी में आते हैं वो हमारे लिए तत्सम होते हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो पहला ही टॉपिक चल रहा है अपना तत्सम, इसलिए फिर तद्भव आते दोनों में ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिया है। कहीं नहीं जाना है, कोई समस्या अपने सामने उत्पन्न नहीं करनी है। अपने को एक चीज ध्यान में रखना है, तत् सम समान, जिसके समान, उसके समान, पूर्व के समान, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द जैसे के तैसे हमारे हिंदी में आए, दैट्स ऑल तत्सम शब्द कहलाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में, बैठ गई होगी बात। अब चलते हैं अपन आगे, तद्भव। अब ये तद्भव क्या है? तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें समय के साथ विकार समय संस्कृत, ये ध्यान में रखना है अपने को। क्या कहा है? ये दो उदाहरण मैंने आपको यहाँ तत्सम में दिए, एक दो इधर भी दूंगा मैं समझाने के लिए। वैसे तो बहुत सारी मैं पूरी लिस्ट बनाऊंगा इसके बाद में क्रमशः तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन कौन से हैं, देशज शब्द कौन कौन से हैं, विदेशज शब्द कौन कौन से हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको साथ में देता रहूंगा। तो तत्सम शब्द के बाद अपन तद्भव आए। तो हिंदी में जो रूप परिवर्तन, मैंने शॉर्ट में लिख लिया, हिंदी में रूप परिवर्तन करके जिन शब्दों को लिखा जाता है, ठीक है। रूप परिवर्तन मैंने यहाँ बताया, आम्र है तो आम्र का रूप बदल दिया, आम हो गया, हिंदी में प्रयुक्त हो गया। इसका मतलब वो कौन सा शब्द हो गया? तद्भव शब्द। वेरी गुड। फिर अपन देखते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जिसमें समय के साथ साथ विकार उत्पन्न होता है। समय के साथ साथ विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, चेंजिंग, बदलाव परिवर्तन होता है, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। इनमें एक परिवर्तन है अग्नि। अग्नि संस्कृत का शब्द है, उसे अपन हिंदी में क्या लिखते हैं? आग। कुछ ऐसे समझ गए होंगे। कमर है, बैल है, पंख है, माथा है, आंसू है, ये सारे शब्द हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत आते हैं? तद्भव के अंतर्गत। ये कुछ उदाहरण दिए, अग्नि से आग, पंख, माथा, कमर, बैल, आंसू। और अगर ऊपर चले जाएं तो आंसू का तत्सम में देखें तो अश्रु,
माथा का मस्तिष्क, ठीक है। उस पंख के देखें तो पंख का रहेगा पक्ष, कमर का कटी और बैल का बलिवर्ध। ये सारे तद्भव शब्द और ये सारे तत्सम शब्द। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो यहां तक दो चीजें क्लियर हो गई। वापिस समझाता हूँ। शब्द विचार एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि शब्दों को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद चार प्रकार के, उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा में चार प्रकार के शब्दों के भेद बताएं। फिर पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार के बताएं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द वही कहलाते हैं तत् धन सम, अर्थात जो संस्कृत भाषा के समान समान हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए वे शब्द तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अर्थात मूल भाषा के शब्दों को संस्कृत भाषा के मूल शब्दों को हूबहू हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया है, वो शब्द हमारे लिए तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अर्पण, आम, अश्रु, मस्तिष्क, पक्ष, कटी, बलिवर्ध, ये सारे। फिर तद्भव शब्द को देखें। तद्भव शब्द में हिंदी भाषा में समय समय के साथ जो विकार हुआ है संस्कृत भाषा में वो हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, बदलाव हुआ, वो शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जिसमें रूप परिवर्तन करके दिखाया गया, जैसे अग्नि से आग बना, कटी से कमर बना, पक्ष से पंख बना, बलिवर्ध से बैल बना, अश्रु से आंसू बना, मस्तिष्क से माथा बना। ये शब्द इस प्रकार से हमारे रूप में आए। अब लेके चलता हूं मैं आपको उनमें देशज और विदेशज। आप क्लियर हो चुके होंगे। आपको अगर ऐसा लगे कि इस वीडियो में हमें थोड़ी बहुत जानकारी छूट गई है या किसी प्रकार की समस्या हमारे सामने आ रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिना किसी डर के, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, आप इस कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। साथ ही मैंने मेरे वीडियो में व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, उन व्हाट्सअप नंबर पर भी आप सेंड कर सकते हैं कि सर हमें इस शब्द में ये समस्या आ रही है, कृपया करके हमें वापस समझाया जाए। या ऐसे कोई शब्द हैं जो आपके सामने समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे एक बाद में इस वीडियो के बाद में मैं आपको एक ऐसी पूरी सारणी बना के दे दूंगा जिसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द वो सारे होंगे। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो हमेशा हर व्यक्ति के सामने टकराते रहते, छोटे बच्चों के साथ साथ में जो बड़े एग्जाम जो देते हैं उनमें भी इनका उपयोग होता रहता है। तो कुछ चीज़ों तत्सम और तद्भव में कुछ सेम है, वो बताता हूँ। इधर ध्यान रखना, आप तत्सम की लड़ चल रही है और इधर तद्भव की लड़ चल रही है। जो अनुस्वार है, शब्दों की पहचान कैसे होती है, बहुत फंस जाते हैं इन परिभाषा के बाद में भी अपने को समस्या आ जाती है क्या कौन सा तद्भव है और कौन सा तद्भव है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों को अपन देख लेते हैं। अनुस्वार, इसके पहले वाले मैंने वीडियो में अनुस्वार को, अनुनासिक को, संयुक्त वर्णों को बता रखा है। आप पूर्व के वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं अगर नहीं समझ में आए। फिर भी मैं आपको बता दूं अनुस्वार का मतलब क्या होता है। जिस शब्द के ऊपर बिंदु हो वो अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अपोजिट तद्भव में अनुनासिक होगा। अनुनासिक, अब अनुनासिक का मतलब आप जानते होंगे। अनुस्वार का मतलब नाक से आवाज निकलना, अनुनासिक का मतलब नाक और मुंह दोनों से आवाज निकलना, ये दोनों में अंतर है। तो जिन शब्दों में शब्द के ऊपर बिंदु होगा, देख लेते हैं, कुछ उदाहरण दे देता हूं। अंधकार, तो इधर अंधेरा, समझ गए होंगे मेरी बात, ये पहचान है तद्भव और तत्सम में। जैसे वंश, तो वंश का इधर क्या होगा बताऊं, बांस। इसी प्रकार और देख लेते हैं,
पंच, तो क्या होगा इधर 5। ये कुछ ध्यान में आया होगा। अगला एक और इन दोनों में समानता, आधा सौ, हलंत, वर्ण में सब वर्ण में हलंत है। अब देखना क्या होता है, जैसे तत्सम में स्थान, तत्सम में स्थापना, स्थापना, स्नेह, संसान, ये कुछ शब्द हैं। जब हमें जिन शब्दों के आगे, तत्सम के शब्दों के आगे आधा स है, आधा स है, तो उस स को पूरा स को हटा देना है। जैसे यहाँ से इस स को हटाया, इस स को हटाया, इस स को हटाया, इस स को हटाया, क्या बचा थान, क्या बचा स्थापना, क्या बचा नेह, क्या बचा मसान। तो ये हमारे लिए क्या हो गए, तद्भव शब्द हो गए। इनकी ये पहचान है। कुछ ऐसे ही और शब्द हैं जिनकी और पहचान हो सकती है। बहुत सारी समस्या रहती है जब हमें बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी देनी होती है, साथ साथ में बच्चों के उदाहरण में, छोटे रूप में उदाहरण भी आ जाते हैं। बेटा बताओ ऐसे शब्द जो आपको पहचान के लिखो, छोटी क्लासों में हो, बड़ी क्लासों में हो, या फिर कभी भी आरपीएससी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी ऐसी समस्या आ जाती है जब हमें पहचान करने में समस्या रहती है। तो तीसरा चीज देख लेते हैं पहचान में, र। इन तत्सम शब्द में र होता है, हमेशा इधर र नहीं होता है, आधा र, जैसे रफ, ये वाले ऐसे रहते हैं। पहचान बता रहा हूँ, इधर राइट है इसका मतलब इधर र होता है, रॉन्ग है इसका मतलब यहाँ पर र नहीं होता है। तद्भव में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। फिर इधर बात करते हैं, स, स और स तीनों का प्रयोग होता है। इनमें इस स का कहीं कहीं प्रयुक्त होता है। इधर अण शब्द होता है, री होता है, साथ साथ में अक्ष, त्र और ज्ञ तीनों संयुक्त वर्ण होते हैं। अर्थात जिनमें बोलने में समय कठिन लगता हो, जिन शब्दों को हमें बोलने में कठिनाई होती हो, वो शब्द अधिकतर तत्सम में होंगे, ठीक है। और जो आसानी से बोले जा रहे हैं वो इसका मतलब तद्भव में आएंगे। कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैंने निकाल के रखी है आपके लिए ताकि समझ में आए और इन शब्दों को पहचानने में आसानी रहे। रीट जैसी परीक्षाओं के लिए है और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें समझ सकते हैं अपन, ठीक है। फिर अब जब ऐसा आ जाता है तत्सम और तद्भव में, कुछ ऐसे शब्द और हैं। चौथा प्रकार क्या है, य का तद्भव में ज हो जाता है। अक्ष का तद्भव में ख हो जाता है। श का तद्भव में स हो जाता है। तीनों स और स, ये तीनों स जब होते हैं तो तीनों का इन स में परिवर्तन हो जाता है। अधिकतर ऐसा होता है, हर जगह नहीं होता है। अण का न में बदल जाता है। कुछ चीजें समझ में आ रही होगी आपको मेरी, मैं जिस प्रकार से आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को।
एक से लगाकर 100 तक, 1 से 100 तक गिनती, 1 से 100 तक गिनती आती है, वो सब अपने को तद्भव में देखने को मिलेगी। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी समानता मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ तद्भव और तत्सम में, कठिनाई रहती है इनमें ही पहचानने में। आप हालांकि समझ रहे होंगे मेरी बात को। पुनः मैं आपको कहूँ, अगर इस वीडियो पर आप नए हैं और आपको कुछ और ऐसी हरदम नई नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण देता हूं मैं आपको। क्षीर, खीर, क्षेत्र, खेत, कृष्ण, किशन, भाषा, भाखा, शूर, खूर, क्षत्रिय, क्षत्रिय, औषध, औखद आदि ऐसी चीजें हैं जो अपने को देखने को मिलेगी। फिर और आगे चलते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको कुछ शब्द मैंने आपके लिए लिख लिए हैं। अब उन शब्दों में तत्सम और तद्भव को देखें। कर्ण, करण, यजमान, जजमान, वर्षा, बरखा, यश, जस, कर्म, काम, यात्री, जातरु। जातरु शब्द आप जानते होंगे, बाबा रामदेव के जो दर्शन करने जाते हैं उनको जातरु बोलते हैं। सत, सो, चटका, चिड़िया, मनुष्य, मिनक, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो अपन ने आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बहुत कुछ हो चुका है। अब देशज और विदेशज पर बात कर लेते हैं। क्या है देशज और विदेशज? तत्सम तद्भव आप समझ गए होंगे। देशज और विदेशज को देखें। अब देशज, देश, धन, जग, प्रचलित। देश मतलब क्षेत्र, क्षेत्र भाषा में प्रचलित लिख शब्द देशज, देश क्षेत्र भाषा में प्रचलित जो शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। कुछ देशज शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित वे शब्द जिनका क्या कह रहे हैं, क्षेत्र विशेष में प्रचलित वे शब्द जिनका संस्कृत भाषा के साथ, जिनका संस्कृत भाषा के साथ कोई संबंध न हो। देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं क्षेत्र विशेष में प्रचलित वे शब्द जिनका संस्कृत भाषा के साथ कोई संबंध नहीं होता है, तो वो देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारा चीज रहती है देशज शब्द की। अधिकतर इनकी पहचान क्या है, अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक शब्द होते हैं। अब अनुकरणात्मक शब्द का मतलब जो शब्द पूर्व में आया वो वापिस उसी शब्द में रिपीट होगा। देख लेते हैं ऐसे कौन से उदाहरण हैं, जैसे फटा, फट फटिया, फटिया, फट फटिया,
अनुकरणात्मक शब्द भौंपू, भौंपू शब्द खटाखट, मिमियाना, मिमियाना, हिनहिनाना, हिनाना, हिनहिनाना, खड़खड़, खड़खड़, चटचटाना, चट चटाना। फिर और देखते हैं भिन भिनाना, नाना आदि ऐसे शब्द हैं जो हमारे साथ में आते रहते हैं। इन शब्दों को आप समझ गए होंगे कि हमारे संस्कृत भाषा में जो ये शब्द आते हैं जो अनुकरणात्मक के रूप में आते रहते हैं वो उनको इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे बहुत सारे, फटाफट है, गड़गड़ाहट है, भिनभिनाहट है, डोला है, गाड़ी है, लोटा है, बड़बड़ाना है, खिजियाना है, सेवर है, गेवर है, तेंदुआ है, अचानक है, जेपा है, रेवड़ है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं चिपटी पिट्टी है, गिरडी विरडी है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें देशज शब्द के अंतर्गत करवाते हैं। फिर अपन चलते हैं विदेशज शब्द। क्या है विदेशज शब्द? विदेशज शब्द को किस भाषा में, विदेशी भाषा के जो शब्द हमारे हिंदी में प्रचलित हुए, सीधी सड़ बात भाई, ये क्षेत्रीय भाषा में, लोकल भाषा में चलने वाले, जिन्होंने मन गढ़ंत रूप में लोगों ने गढ़ लिए हों, वो देशी शब्द हो। तो विदेशी जो विदेशों से आए, विदेशी भाषा के हिंदी में प्रचलित शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण शब्द देखें तो इससे बात करते हैं। फारसी के कुछ शब्द हैं, कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, कुछ चीनी भाषा के हैं, कुछ उर्दू है, कुछ तुर्की हैं, कोई जापानी है। ऐसे अलग अलग भाषाओं से हमारे हिंदी में जो प्रयुक्त हुए हैं वो शब्द विदेशज के अंतर्गत आते हैं। कुछ उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। जैसे फारसी की बात करें, फारसी में खत। अब खास चीज ये, जिस अक्षर के नीचे बिंदु होता है वो फारसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जुर्माना है, वकील है, जुर्म है, इल्म है, तालीम है, मदरसा है। ये सारे शब्द फारसी के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी में टेबल है, बेंच है, कुर्सी है, मोबाइल है, आदि चीजें, अंडरवियर है, ये सब अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आते हैं। चीनी में तूफान, चीनी चाय, तूफान, चीनी चाय, ये आगे चीनी। तुर्की की बात करें तो अंग्रेजी बम, आमदनी तुर्की के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द अपने को देखने को मिलेंगे। और संस्कृत भाषा में अपन ने बहुत सारी प्रकार से इस प्रकार देखा कि वापिस मैं आपको बता दूं, संस्कृत का एज इट इज, तत्सम, संस्कृत का हिंदी में बदला हुआ रूप प्रयुक्त होना, तद्भव। फिर बात करते हैं देशज। देशज मतलब क्षेत्रीय भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द देशज, और विदेशों से आए हुए हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द विदेशज के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए इतना ही शब्द विचार में। आगे और मैं आपके सामने नई नई जानकारी लेके आऊँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं अभिषेक चौबीसा आपको आमंत्रित करता हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।